राधे राधे एवरीवन। आज सुबह मैं अराउंड 7 बजे के करीब उठी थी। मतलब मैं 7 बजे पहले उठ गई थी और 7:10 तक मैं अपना गर्म पानी का ग्लास लेके बैठ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे और 7:10 से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आज सुबह स्टार्ट मैंने करा था करंट अफेयर्स के साथ, बिकॉज करंट अफेयर्स मेरी बहुत दिन से नहीं हो पा रही थी। मेरे को पता है कि अभी करंट अफेयर्स करना वैसे वर्थ इट नहीं है, बिकॉज अभी प्रीलिम्स एकदम सामने है। बट हाँ, मैं करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं चाहती हूँ, भले ही मुझे समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लर्न हो रहा हो, बट मेरा ये है कि मैं डेली उस वीडियो को देखती रहूँ, जिससे कुछ ना कुछ तो मेरे माइंड में इनपुट जाएगा ही सही। और मैं जब बाद में प्रीलिम्स के बाद में लर्न करूँगी तो उसका बेनिफिट तो मुझे ज़रूर मिलेगा। और आज मैंने कोई टू डू लिस्ट वगैरह प्रिपेयर नहीं करी थी। मैं चाहती थी कि मैं ना पहले करंट अफेयर्स कर लूँ, क्योंकि मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, पहले मैं रीजनिंग कर लेती हूँ, क्वांट्स कर लेती हूँ, इंग्लिश कर लेती हूँ और इसको मैं नेगलेक्ट करती हूँ और एंड के लिए रखती हूँ और एंड में कभी भी नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से आज मैंने करंट अफेयर्स ही करा और करंट अफेयर्स वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी छत पे और फिर छत पे जाके आराम से मैंने प्रणाम किया सूरज भगवान को और जो भी मैं पक्षियों को दाना वगैरह डालती हूँ तो वो मैंने डाला। और आने के बाद मैं एक रैंडम इंग्लिश की स्ट्रेटजी थी, मेंस लेवल इंग्लिश स्ट्रेटजी। बाकी खुद की स्ट्रेटजी खुद की होती है, ये अब सबको पता होता है, लेकिन हाँ ठीक है, मेरे वो फीड पे आ गई थी वो वीडियो, तो मैंने उसको देख ली और उसके बाद मैंने अपनी बना ली थी टू डू लिस्ट। और मेरा लैपटॉप लॉगिंग नहीं हो रहा था, उसके लिए मुझे यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखना पड़ा कि मैं कैसे लॉगिन कर सकती हूँ, और लिजिट ये बहुत अच्छा काम करा। फिर उसके बाद मैंने आज गाइडली का सोचा था कि मैं गाइडली का लाइव टेस्ट दूंगी और इस टेस्ट में मेरे साथ मैं इतना फोकस्ड होकर इसको करने बैठी थी। मेरा रीजनिंग का सेक्शन हो गया था, मैंने अराउंड 26-27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे इसके अंदर और उसके बाद मैंने इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट कर दिया था। बट मेरी मम्मा और को शादी में जाना था, दैट्स वाई फिर मैं उनकी हेल्प कराने के लिए सुबह सुबह ही उन्होंने मेरे को ऐसे बार बार वो मेरा नाम बुलाए जा रहे थे, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ा और मुझे बीच में ही उसको रोकना पड़ा। और मैं वापस आके जब उसे करने लगी तब तक वो टेस्ट ही बंद हो गया था। वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा था, रीजनिंग करो और मुझे करे हुए को करने में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जोर आता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। बाद में मैंने बाहर का ही कुछ मंगाया था, ढोकला वगैरह, क्योंकि लंच आज मम्मा और बाहर थे, तो लंच करके फिर मैं ट्यूशन्स के लिए चली गई थी। आने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं ऑलिव से नहीं लगाऊंगी, मैं टेक्स्ट बुक से ही लगाऊंगी, जिसमें मेरा स्कोर इतना गंदा आया था 60.25 और परसेंटाइल 85%। इंग्लिश के अंदर मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे, 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, 19 मार्क्स थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था और रीजनिंग के अंदर तो मेरे अटैम्प्ट ही बहुत कम हुए थे। इंग्लिश के अंदर मैंने जो किए थे 2 आरसी के क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए थे। एक मेरा एरर का क्वेश्चन गलत हुआ था और एक वाला हुआ था मेरा जो ये क्लोज टेस्ट का होता है, ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में स्किप भी कर दिए थे क्योंकि मुझे वो आ नहीं रहे थे। और मैंने क्वांट्स में क्या करा, जो सबसे पहले मैंने डीआई उठाई थी वो इतनी ज़्यादा गंदी थी, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा थी ये वाली डीआई। दिखने में इतनी ईजी लग रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव। तो मेरे को पता है, जैसे एनर्जी से हो जाती है ना कि ये पेपर तो ऐसा लेवल तो होता ही नहीं एग्जाम का, और एक सिंप्लीफिकेशन मेरी गलत हो गई थी और ऐसे चलते और एंड में रीजनिंग में तो इसके पजल्स भी पता नहीं कैसी थी लेंदी, तो वो भी अटैम्प्ट नहीं हुई। सो याद